प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों और सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और बालकांड के इसी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय भाग की ओर हम लोग चलते हैं और एक संपूर्ण चौपाई को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, एक अंश को देखने का प्रयास करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरह से लक्ष्मण का हस्तक्षेप होता है, लक्ष्मण किस तरह से व्यंग के बाण परशुराम पे चलाते हैं। उसी के आगे लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन जी ने हंसते हुए कहा कि जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि ऐ देव, ऐ प्रभु, परशुराम की ओर कह रहे हैं कि सारे धनुष एक बराबर होते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि सारे धनुष तो एक बराबर होते हैं। आप पता नहीं इस धनुष पे क्यों इतने, इसके टूटने पे इतने क्रोधित हो रहे हैं। और का क्षति लाभ जून धनु तोरे, कितनी बढ़िया बात, व्यंग भी है कि का क्षति, क्षति मने नुकसान, का क्षति लाभ, लाभ मने लाभ, जून मने पुराना, जो पुराना पड़ चुका धनुष को, जो पुराना, जून धनु तोरे। और क्या क्षति, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या क्षति, क्या नुकसान, क्या लाभ, जून धनु तोरे, यानी पुराने पड़ चुके धनुष को तोड़ने से क्या क्षति और क्या लाभ, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान। नो, मतलब इसमें ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। ये धनुष बहुत पुराना था। और देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो उसे नया समझ के बस ऐसे ही नजरों से देख लिया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, और मिनु बिनु मुन बिनु काज करी कत रोसु। छुअत टूट, प्रभु की माया है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। तो छुअत टूट रघुपति ही न दोष, छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। भाई हम आप भी कभी कभी ऐसे ही कहते हैं ना, सामान्य मनुष्य के रूप में भगवान की लीला चल रही है। क्या कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुन बिनु काज विदाउट एन रीजन। छुअत टूट रघुपति ही, छूते ही टूट गया, एज ही टच्ड। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुन बिनु काज करी कत रोसु। और ऐ मुनि, बिना कारण के आप क्रोध कर रहे हैं, कोई इसमें कारण नहीं है, छूते ही टूट गया, इसमें उनका दोष नहीं है। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनि सुने, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। इस पे क्रोध आ गया परशुराम जी को कि क्या कहते हैं कि बोले चितय परसु की, परसे फरसे की ओर, बोले चितय परसु की ओरा, फरसे की ओर देखकर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि अरे सठ सुनी हूँ स्वभाव न मोरा। सठ है नहीं, सठ दुष्ट, ऐ दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव नहीं जानते। मतलब एक तरह से उनको डराने का प्रयास हो रहा है कि बोले चितय परसु की ओरा, अरे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक हो, बच्चे हो, इसलिए बोलते चले जा रहे हो। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो बालक बोल बधो नहीं तो ही, बालक हो इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो वध नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए लगातार तुम बोलते चले जा रहे हो, अवज्ञा करते चले जा रहे हो। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या मुझे कुल जड़ मुनि जानते हो क्या? सीधा साधा सरल मूर्ख सा, एकदम अपने कामों में भगवत भजन में लगे रहने वाला व्यक्ति जड़, वो जिसमें कुछ विशेष प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से मतलब नहीं, संसार से विरक्ति का भाव, सामान्य, मतलब अपने 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 आप को बता रहे हैं कि मतलब जड़ नहीं हूँ मैं, मूर्ख या एकदम स्थिर सा, गतिहीन सा, जिसमें किसी प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया की स्थिति न हो, उस तरह का मुझे केवल मुनि जानते हो क्या? कोई ऐसा साधु संत नहीं हूँ मैं। तो फिर बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्म बाल से, बालपन से मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और अति को ही, अत्यंत क्रोध वाला हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, के बाल ब्रह्मचारी अति को ही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोह करने वाला हूँ, नाश करने वाला हूँ, दुश्मन हूँ। तुम भी क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का यहाँ सामान्य अर्थ देखिए, यहाँ एक और बात आप बच्चों प्रतियोगियों समझ लीजिए कि अक्सर हम लोग संकीर्ण या अपने मन की व्याख्या करके हम उसको विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। क्षत्रिय का मतलब किसी जाति विशेष नहीं, वर्ण विशेष से नहीं। क्षत्रिय का मतलब
वह वर्ग जो लगातार अनाचार अत्याचार करता चला जा रहा था, उसका मैं द्रोह करने वाला था, उसका नाश करने वाला था। ठीक। हाँ, तो कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, अभुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। कितनी गर्जना है। अब भुजबल, भुज भुजाओं के बल से, भुजबल भूमि, भूमि माने पृथ्वी को, भूप, भूप माने राजा, भुजबल भूमि भूप बिनु, बिनु मतलब राजा विहीन कर दिया, यानी छत्र विहीन, भुजबल भूमि भूप बिनु, राजा विहीन बिनु कीन्ही, मैंने पूरी पृथ्वी को, भूमि को मैंने अपने भुजाओं के बल से राजा विहीन कर दिया। उसमें राजा मतलब छत्री होते थे, पहले कहा छत्री का मैं द्रोही हूँ अपने भुजाओं की ताकत से। विपुल बार मही देवन देनी, और इतना ही नहीं, विपुल बार मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मही, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता, पृथ्वी के देवता, विपुल बार मही देवन देनी, मैंने उसका कोई उपयोग नहीं किया, मैंने पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण को दान कर दिया। कितनी बढ़िया बात कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही और विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की हजारों बाहों को मैंने काट डाला था। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, अपर सुबिलोक महीप कुमारा, महीप माने राजा, राजा के लड़के नहीं राजकुमार, महीप कुमारा, परसु बिलोक मैंने परसे को देखो, इसी परसे से मैंने सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को काट डाला था। फिर आगे कहते हैं कि मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, महिष माने राजा, किशोर माने लड़का, तो राजा के लड़का अर्थात राजकुमार लक्ष्मण, मातु पिता ही जन सोच, जरा माता पिता के बारे में जन सोच, बस थोड़ा सोच कर, सोच बस कर से, जो कुछ भी करो माता पिता के बारे में सोच करके करो, अपने माता पिता का ख्याल करो। धमकी है कि जरा ऐ राजा के लड़के महिष किशोर, ये राजकुमार है लक्ष्मण, जरा माता पिता के बारे में सोच कर तो कुछ कहो सुनो करो। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, गर्भन के, गर्भ में पल रहा अर्भक दलन, जो भ्रूण है, बच्चा है, ठीक, गर्भ में पल रहा भ्रूण भी दलन नष्ट हो जाता है, परशु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयावह है कि गर्भ में पल रहा शिशु भी समाप्त हो जाता है। यही बात सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने लिखी है कि भगवान जब श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी उनके डर से किसनी जो निश्चर थे, जो उनकी जो पत्नियाँ थी, राक्षसनियाँ थी, उन सबको भी इसी प्रकार कष्ट होता है, क्योंकि वो भी चिरंजीवी कहे गए हैं। तो क्या कर रहा है कि मातु पिता ही जन सोच बस, कर से महिष किशोर और गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयावह। यह आपकी व्याख्या दूसरी होगी। फिर आगे ये ध्यान दें कि बच्चों इसमें जो है वो क्रोध है, ठीक, क्रोध की स्थिति है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि अवधी भाषा है और तुलसीदास की जो अवधि है वो उत्कृष्ट अवधि है, जो आम जनता के बीच में रखी जाने वाली अवधि है, ठीक। तो रौद्र रस यहाँ पर है अवधि, और आप यह देखेंगे कि इसमें लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। ये 3-4 बातें, और अलंकार इसमें बहुत से हैं, तमाम ऐसे शब्द युग में हैं जिनका एक नया अर्थ निकलता है। तो आज हम लोगों ने इसके दूसरे भाग की व्याख्या सुनी, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको केवल विद्यार्थियों प्रतियोगियों तक ही ना सीमित रखें, अपने घर के परिवार को, सज्जन को, बड़े बुजुर्ग को, सबको सुनाएं। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अवश्य दिया करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, बेल आइकन प्रेस करें। बस ये कि इससे थोड़ा सा हमें भी मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। मैं अतुल मिश्रा।